और चलिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। थी उसमें भी हमने और कीर्तिमान स्थापित किए, वहां पर भी हमने अपना वजूद दर्ज कराया। राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें भी कई उपलब्धियां रही, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, औद्योगिक विकास के मामले में हो, सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के हो, लोगों को नौकरी दिलाने के मामले में हो, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हो, अपराधों को पर अंकुश लगाने का काम रहा हो, उस सब में भजन लाल जी की सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की, राजस्थान के नागरिकों को किसान सम्मान निधि अपनी तरफ से जोड़ करके भी देने का काम किया। किसान को किस प्रकार से मजबूत करें, यानी प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के निमित्त काम किए। अब हम आगे सोलर पैनल्स के माध्यम से हम किसान आम उपभोक्ताओं को भी बिजली दिन में पूरी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। उद्योग को पूरी बिजली देंगे, औद्योगिक विकास होगा, समृद्धि बढ़ेगी, राजस्थान संपन्न बनेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आम आदमी की खरीद क्षमता, क्रय शक्ति उसकी बढ़ेगी। इस निमित्त हमारा प्रत्येक काम होगा। राजस्थान विकासशील राजस्थान, विकसित राजस्थान बनने की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस निमित्त हम सारे चैनल्स का भी उपयोग करना चाहेंगे कि आप भी राजस्थान के समग्र विकास में और जो कुछ भी अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र प्रथम की भावना को ध्यान में रखते हुए आप भी उसमें अपनी भूमिका निभाएं, यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 26 का क्या टारगेट है? निकाय पंचायत चुनाव आएंगे और देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि सोचें तो चुनाव प्रक्रिया हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि एक वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद के। तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। इस निमित्त हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है, सब सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हम प्रभावी नहीं हैं वहाँ भी हमारा प्रभाव बढ़ा है और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मोह, जनता का आकर्षण, जनता का विश्वास ये बढ़ा है। विभिन्न विपक्षी पार्टियों में आपस में सिर फुटोवल, फूट, ये सब कुछ हो रहा है और लोग उनसे निराश हो चुके हैं और वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। और हम भी जो वो लोग सोच समझ करके नीतिगत समझ के आधार पर यदि आते हैं तो हम उनका निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे, साथ लेंगे। बाबूलाल खटारा जो आरटीआई सदस्य थे, अब बड़ी मछलियों के नाम ले रहे हैं, वो अपने नाम उगल रहे हैं कि कैसे पेपर लीक होते थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन कौन शामिल था कांग्रेस राज में? देखिए, ये बात तो सही है, कईयों को तो हमने पकड़ा है। हमारी भजन लाल जी की सरकार ने कईयों को पकड़ा है, उनको जेल के सींचों में बंद करने का काम भी किया। लेकिन ये बात सही है कि कुछ अब सामने आ रहे हैं, कुछ अब पोल खुल रही है, आएंगे, वो भी सजा भुगतेंगे। प्रक्रिया जारी है, कोई हमने बंद नहीं कर दी है। जिसने अपराध किया है वो दंडित होगा। अच्छा, 7 मोर्चे हैं, 6 मोर्चों की घोषणा हुई, महिला मोर्चा को रोक दिया, क्या कारण रहे? देखिए, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारण से रोका हो, ऐसा नहीं है। हम लोग सारी समीक्षा करते हैं, विचार विमर्श करने के बाद में ही कोई तय करते हैं। वो घोषणा हो जाएगी, वो भी 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। 11 महीने से पद खाली चल रहा था, उसके बाद 11 महीने में लगातार कोई काम मोर्चे में हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो बात अलग है। पर 11 महीने से खाली थे और जो मोर्चे लगातार भरे हुए थे उनको तो घोषणा कर दी और उसको लिया तो कहीं कोई राजनीतिक। देखिए, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हमारी एक जिला अध्यक्ष बन गई, लेकिन महामंत्री और सारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे यथावत काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष को दूसरा दायित्व दे देते हैं तो बाकी टीम तो काम करती ही करती है। हमारी टीम काम कर रही है, कहीं कोई खाली नहीं है, काम कर रहे हैं। संगठन सशक्तिकरण पखवाड़ा मना रहे हैं,
किस तरह से संगठन को मजबूत करेगा? विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, मजबूत है, लेकिन अब आगे इसको किस तरह से मजबूत करेंगे, या क्या कोई कमजोरी रह गई जिसको मजबूत कर रहे हैं? क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मजबूत का कोई अंतिम छोर होता नहीं है। मजबूत और मजबूती बढ़ाना, विस्तार करना, क्षेत्र में सर्व व्यापक बनना, ये तो प्रक्रिया है और ये हमको और आगे बढ़ना है और मजबूत करना है। तो मजबूत का कोई अंत तो होता नहीं है। मजबूती तो प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, अपरिमित शक्ति तो आती नहीं है। इसलिए हमें सुदृढ़ करना है अपने संगठन को, और सुदृढ़ करना है। कमी तो रही है ना कहीं तो उसको और मिटाएंगे कमियों को। इसलिए और क्षेत्रों में भी हम व्यापक बनना चाहते हैं। सर 3 तारीख को कार्यशाला हो रही है। देखिए, हमारी ये प्रक्रिया है। संगठन में दायित्व जैसे जैसे बदलते जाते हैं तो उनको काम और अच्छा कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए कि जिससे हम कोई कमी नहीं छोड़ें, कोई कमी नहीं रहे। तो इस निमित्त हमारे कार्यशालाएं होती है। ये प्रक्रिया है। आपको पता होगा, विधायकों की भी कार्यशाला होती है, हमारी भी कार्यशाला होती है, संगठन की भी कार्यशाला होती है। सबको कुछ न कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। तो वो हमारे सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे? वो 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग प्रबुद्ध जन जो प्रवीण हैं, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किसको